हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे क्लास 10th के चैप्टर फर्स्ट के एक्सरसाइज 1.3 के एग्जाम्पल की। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि एग्जाम्पल हमारे पास है, शो दैट रूट टू इज इरेशनल। तो ये हमें शो करना है कि रूट टू क्या है, इरेशनल है। तो गाइज ये वीडियो आप लास्ट तक देखिए, और रूट थ्री रूट फाइव जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन है वो सिर्फ एक ही मेथड से हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन आप लास्ट तक देखिए, वो क्वेश्चन भी आप इजीली उनको सोल्व कर लोगे। तो इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें हमें ये बताना है कि रूट टू इज इरेशनल नंबर। तो हम इस क्वेश्चन को जो सोल्व करते हैं वो मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन से हम इसको सोल्व करते हैं। मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन क्या होता है? मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन ये होता है कि शुरू में हम कोई बात मान लेते हैं और लास्ट में कह देते हैं कि जो हमने माना वो गलत मान लिया। तो देखो ऐसे ही यहाँ पे करेंगे, हम इसको मान लेंगे कि लेट कर लेंगे, लेट रूट टू इज रेशनल नंबर। रूट टू को हमने क्या लेट कर लिया, रूट टू इज रेशनल नंबर। तो रूट टू एक रेशनल नंबर है, तो इसके किस फॉर्म में लिखेंगे? रेशनल नंबर किस फॉर्म में लिखे जाते हैं? पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। तो रूट टू इक्वल टू पी अपॉन क्यू, वेयर क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो। क्यू क्या है? क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो। पी क्यू यहाँ पे क्या होंगे? पी एंड क्यू आर को प्राइम। पी एंड क्यू आर को प्राइम। कैसे नंबर हो गए? पी और क्यू को प्राइम नंबर होंगे। और को प्राइम नंबर का HCF कितना होता है? HCF दैट इज HCF ऑफ पी क्यू आपका आ जाएगा 1। अब को प्राइम नंबर क्या होता है? तो यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल देख लो, जैसे 2/10 है, 2/10 है। तो इसको सिंप्लीफाई करो, 1/5। तो 1 और 5 दोनों कैसे नंबर आ गए? 1 और 5 दोनों को प्राइम नंबर है, क्योंकि दोनों का HCF कितना है? 1 है। तो गाइस अब यहाँ पे देखिए, इस Q की मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देंगे, रूट टू क्यू इक्वल टू P। इसके बाद कुछ नहीं करना है, इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करो, इसके बाद क्या आएगा? 2Q² इक्वल टू P स्क्वायर। 2Q² इक्वल टू P स्क्वायर। और यहाँ पे Q² इक्वल टू क्या आ जाएगा? P स्क्वायर अपॉन 2। P स्क्वायर अपॉन 2। तो यहाँ पे देखिए, P स्क्वायर को डिवाइड क्या कर रहा है? 2 कर, तो 2 डिवाइड P स्क्वायर। 2 किसको डिवाइड कर रहा है? P स्क्वायर को। तो 2 डिवाइड करेगा P को, 2 डिवाइड P ऑल्सो करेगा, नहीं करेगा? क्योंकि यहाँ पे देख लो, 4 डिवाइड कर रहा है 8 के स्क्वायर को, 8 का स्क्वायर 64 को। तो 4 डिवाइड करेगा किसको? 8 को भी। 4 डिवाइड करेगा किसको? 8 को भी। तो ऐसे ही यहाँ पे यदि 2 डिवाइड कर रहा है P स्क्वायर को, तो 2 डिवाइड करेगा P को भी। तो जब 2 डिवाइड करेगा तो कुछ तो वैल्यू आएगी ना। तो उस वैल्यू को हम मान लेंगे कि वो वैल्यू क्या आई? C आई। तो यहाँ पे हम लिख देंगे लेट से, इसको हमने क्या कह दिया कि वो वैल्यू P आई। तो P इक्वल टू कितना आ गया आपका? P इक्वल टू आ गया 2C। तो देखो, जो इक्वेशन आई थी इसको हम इक्वेशन फर्स्ट ले लेंगे और ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, पुट इन फर्स्ट में इसको पुट कर दो। तो क्या आएगा? 2Q² इक्वल टू P स्क्वायर की जगह रखो 2C स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा? 2Q² इक्वल टू 4C स्क्वायर। 2 से इसको कैंसिल कर दो, 2 टाइम। तो Q² कितना आ जाएगा? Q² आपका आ जाएगा 2C स्क्वायर। 2 को इसके अपॉन में लेके आओगे तो Q² अपॉन 2 इक्वल टू C स्क्वायर। अब Q 2 डिवाइड कर रहा है किसको? Q² को। 2 डिवाइड Q²। तो 2 किसको डिवाइड करेगा? 2 डिवाइड Q ऑल्सो। 2 डिवाइड Q
ऑल्सो करेगा। अब जब q को डिवाइड 2 कर रहा है तो कोई तो वैल्यू आएगी, तो उसको हम क्या कहेंगे, हमने मान लिया कि वो d है, लेट से उसको हमने क्या कहा कि वो वैल्यू d है। तो यहाँ पे कितना आएगा, q इक्वल टू आपका आ गया 2d, q इक्वल टू 2d आ गया, और p इक्वल टू कितना था, p इक्वल टू 2c। हमने शुरू में कहा था कि p एंड q आर कोप्राइम है तो उनका HCF 1 होगा, लेकिन यहाँ पे देख लो दोनों का कॉमन फैक्टर कितना आ रहा है 2, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ पे कितना 2, यहाँ पे कितना कहा था 2। तो जो हमने बात मानी थी √2 इज रेशनल नंबर, तो ये गलत हो गई हमारी, ये क्या हो गई, गलत हो गई, क्योंकि HCF यहाँ पे 1 है और यहाँ पे कितना आ गया 2 आ गया। अब गलत हो गई तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे P एंड Q cannot have two as common factor, P और Q का 2 कॉमन फैक्टर नहीं होगा, नहीं है, क्यों नहीं है, बिकॉज P एंड Q आर कोप्राइम, P और Q क्या है, कोप्राइम है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे नीचे कि जो हमने माना था वो गलत मान लिया, और असम्पशन इज रॉन्ग, और assumption is wrong because √2 is rational number, इसने कहा है और assumption is wrong, जो हमने माना था वो गलत है, क्यों, क्या कि √2 इज रेशनल नंबर, √2 एक रेशनल नंबर है, ये बात गलत है। तो क्या होगा फिर √2, तो यहाँ पे हम लिख देंगे √2 इज इरेशनल, √2 इज इरेशनल। तो ये हो गया, हमने प्रूफ कर दिया √2 एक कैसा नंबर है, इरेशनल। यदि √5 के लिए आता है तो बस √2 की जगह √5 लिख देंगे, √3 आता है तो √2 की जगह √3 रख देंगे, बाकी सब प्रोसीजर सेम है।